और अगर आपको शर्म आ रही थी अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाते वक्त, तो फिर क्यों रखा था डिनर? मैं अपनी तरफ से सिर्फ नजर को यह कह सकता हूं कि आपकी बात को ज्यादा संजीदा मत लें। देखो, वो हमारी क्लास की नहीं है सिकंदर। तो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि उसे हमारी अगली नस्ल को आगे चलाना है? अगर ऐसे है तो उसे अपने तौर तरीके, अपने अंदाज अतवार बदलने होंगे, अपने स्टैंडर्ड्स हाई करने होंगे। मगर मैं हरगिज़ उसे बदलना नहीं चाहता डैड। वो जिस तरह है मुझे उसी तरह पसंद है। एंड बाय द वे, अगर वो चाहती तो आपके मेहमानों के सामने आपको जवाब दे सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो इज्जत देना जानती है। तुम्हारे ख्याल में उसके जवाब देने से मुझे कोई फर्क पड़ता है? आपको तो किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता डैड। उसके लिए तो इंसान के अंदर जज्बात होना जरूरी है। सिकंदर, तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुमसे हमदर्दी है। और वो मेरी बीवी है। आपकी हमदर्दी अपनी जगह डैड, लेकिन अब मैं उसे फ्री हैंड दे चुका हूं। अब अगर वो अपनी इज्जत बचाने के लिए आपकी इज्जत को उधेड़ भी देती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई, कैसे हैं आप? मामू कैसे हैं? ठीक नहीं है नजफ। क्यों, क्या हुआ है? तुम्हें तो पता ही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। हाँ मगर अब ज्यादा बीमार रहने लगे। तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुमने तो शादी के बाद एक बार चक्कर नहीं लगाया। ये तो मैं जानता था कि तुम मुझे भूल जाओगे, तो तुम अब्बा को भी भुला दिया। नहीं जुबैर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मामू को कैसे भूल सकती हूँ? हाँ, मैं उन्हें देखने नहीं आई, ये मेरी गलती है, लेकिन मैं उनसे मिलने आऊंगी। आप बैठे। सलमा। जी जी नजफ बीबी। सलमा, चाय ले आइए। नहीं नहीं, चाय नहीं पीऊंगा नजफ, मैं चलता हूँ। बस मैं अब्बा का बताने आया था। तुम आप परेशान हैं? नहीं तो? देखें जुबैर भाई, अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं नजफ, कोई बात नहीं। जॉब छूट गई। अब तो वो 15,000 भी नहीं आएंगे। मैं चलता हूं नजफ। हेलो। इतने मसरूफ हो कि फोन उठाने की भी फुर्सत नहीं है। हाँ, मसरूफ तो हूँ। हाँ, कब मसरूफ नहीं होते हो तुम? जब जानती हो तो फिर क्यों फोन कर रही थी? इतना रूड क्यों हो रहे हो? अब मैं क्या तुम्हें फोन भी नहीं कर सकती हूँ? कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भूल गए? क्या मतलब इस बात का? मैं दोस्त तो अब भी हूं ना तुम्हारी। इस बात से मैंने तो बिल्कुल भी इनकार नहीं किया, बल्कि अब तो डबल रिश्ता है ना तुम्हारे साथ। मेरी बीवी की बहन भी जो हो। और बताओ, क्या कर रही थी? वही जो पहले कर रही थी। अच्छा, और पहले क्या करती थी? तुमसे मोहब्बत। कोई फायदा नहीं इन बातों का मलिया। फायदे नुकसान तुम सोचते हो, मैं नहीं। मैं तो तुम्हें खोकर भी तुम्ही से मोहब्बत किए जा रही हूँ। गलत कर रही हूँ। गलत तो तुमने भी मेरे साथ बहुत किया है सिकंदर।
एक्चुअली अगर तुम गौर करो तो मैंने तुम्हें और अपने आप को बहुत नुकसान से बचाया है, वो नुकसान जो हमें शादी करके होता। मैं तुम्हारी खातिर हर नुकसान बर्दाश्त कर सकती थी सिकंदर। ये बात नजफ के सामने कभी मत करना। क्या हुआ, आज इतनी देर हो गई? हाँ यार, बहुत बिजी दिन था। मीटिंग के बाद मीटिंग, फिर साइट एरिया भी जाना था मुझे, देर हो गई। मलिया आई थी आज। अच्छा, आई थी? थोड़ी देर के लिए आई थी शाम में, बस। ओके। मामू की तबीयत बहुत खराब है, मुझे याद कर रहे थे। ओह नो, तुम्हें कैसे पता लगा? फोन आया था उनका? नहीं, सुबह भाई आए थे बताने के लिए। अच्छा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे मिलाऊं? पूछने वाली बात है जब, जरूर मिला। बल्कि अगर मैं जा सका तो दोनों साथ चलेंगे, वरना तुम हो आना। एक और बात करनी थी। सुबह भाई की जॉब छूट गई है, अगर आप कुछ कर सकें। ओके। क्या चाह रही हो तुम? मैं अपने ऑफिस में बात करूं? नहीं, आपको जो ठीक लगता है आप खुद देख लें। चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। आप थक गए होंगे, मैं खाना लगवाती हूँ। ओके। जी हेलो तैमूर साहब, हाउ आर यू? खैरियत से हैं? अच्छा मुझे बताएं, आपने उस दिन मुझे एक वैकेंसी के बारे में बताया था आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आई थिंक क्रिएटिव मैनेजर और समथिंग। हाँ, आप मुझे उसकी अगर जॉब डिस्क्रिप्शन भेज दें तो मेरे ख्याल से मेरे पास एक कैंडिडेट हो। दैट वुड बी वंडरफुल, थैंक यू सो मच। हाँ, आप भिजवाएं, फिर मैं उसका रेज़्यूमे आपको भिजवा देता हूँ। मेरे जानने वाले ही समझ लें बस। ऑफ कोर्स, लेकिन आप इंटरव्यू कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है ही इज क्वालिफाइड इनफ तो फिर चलें। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर। मम्मी, कल छुट्टी होगी, आप क्या मुझे बाहर लेकर जाएंगी? कल छुट्टी क्यों होगी आपकी? कल तो थर्सडे है ना। ओ, मैं आपको लेटर दिखाना तो भूल ही गई थी। कल पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, कल मेरी छुट्टी है। लेकिन दुआ, इसमें तो लिखा है कि सब बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ आना है। सब आते हैं, लेकिन मामू मुझे लेकर नहीं जाते, बस वो खुद मेरा रिजल्ट ले आते हैं, मैं घर पे होती हूँ। मम्मी प्लीज आप मेरे साथ चले ना, मैं सब लोगों को आपसे मिलाऊंगी, सब देखेंगे मेरी मम्मी कितनी प्यारी है। आप जाना चाहते हो? मेरी फ्रेंड्स मुझे बता दी कि वहाँ पे बहुत मजा आता है, सब बहुत प्यारे प्यारे कपड़े पहन के आते हैं। ठीक है, फिर मैं और मामू दोनों आपको लेकर जाएंगे कल साथ में। ओके, लेकिन उससे पहले आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है। अब कल की छुट्टी है तो आपको होमवर्क भी ज्यादा मिला होगा। चलो। दुआ, आपको अच्छा लगा? आपकी सारी फ्रेंड्स वहां पर थी, आप सबसे मिले? वल्लाह मुझे तो बहुत मजा आया मम्मी, किसी को भी नहीं बताया था कि मैं आऊंगी और मैं आ गई, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच मम्मी। आप थैंक यू मामू को भी कहें। थैंक यू वेरी मच मामू, अब मैं स्लाइड पे जाऊंगी। वेलकम मेरी जान, और आप जरूर खेल लें। ये मैं रोकता हूँ अभी गाड़ी, और ये ही आ जाएगा आपका पार्क। There you go. थैंक यू नजफ। तुम्हें पता, मैं आज का दिन हमेशा अवॉइड करता था दुआ को स्कूल ले जाना।
मुझे डर लगता था कि वो अपने फ्रेंड्स को अपने पेरेंट्स के साथ देखेगी तो उसको तकलीफ होगी, इसलिए मैं छुप के जाके उसके टीचर से खुद रिपोर्ट ले लेता था बस। आपको लगता है कि आपने उसकी जिंदगी में कोई भी कमी छोड़ी है जो वो इस कमी को फील करती? ऑफ कोर्स नजफ, वो सवाल करती और मैं डर जाता। मैंने तो उसे एक बबल में छुपा के रखा है इस पूरी दुनिया से बचाकर। उसे कुछ आइडिया नहीं है बाहर के मामलात कैसे हैं कैसे नहीं। मैं सोचती हूँ सिकंदर ज्यादा बेहतर होता अगर आप उसे सब कुछ सच बता देते। उसे बता देते कि अब उसको अपनी जिंदगी अपने पेरेंट्स के बगैर गुजारनी है। मुझे लगता है जब किसी शख्स को उसकी कमी या महरूमी के बारे में पता होता है वो उसको जल्दी ही एक्सेप्ट कर लेता है और शुरुआत से फिर उसको मान भी लेता है और सरवाइव करता है। फिर वो कभी भी इस चीज को फील ना करती कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं। आपसे उसका रिलेशन मजीद स्ट्रांग हो जाता है। देखें आज वो कितनी खुश है। वो बात तो ठीक है, लेकिन दुआ जिस तरह आज है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैं यहाँ किसकी वजह से मौजूद हूँ? हेलो, हाँ हम लोग दुआ के स्कूल गए हुए थे, पेरेंट टीचर मीटिंग थी। एक काम करो तुम आ जाओ ना हमारी तरफ। अच्छा नहीं मैं तुम्हें अभी कुछ कंफर्म नहीं कर रही लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? चलो बाय। चले मेरे ख्याल से जाना चाहिए ना, दुआ को ले ऑफिस। इतनी लंबी लाइन है नौकरों की उस घर में, हिलकर पानी नहीं पीना पड़ता तुम्हें और तुम कह रही हो कि टाइम नहीं मिलता। मुमानी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ भाई बड़े घर की हो गई हो तुम। मैंने तो कहा था तुम्हारे मामू को कि भूल जाएं तुम्हें, अब नहीं आने की नजफ इस छोटे से घर में। मगर तुम्हारे मामू को तो बीमारी है मेरी बात ना मानने की। मुमानी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मामू से जल्द मिलने आऊंगी। आप मेरा सलाम कहिएगा उन्हें। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा हाँ, वो मैंने अपने फ्रेंड से बात की थी, उसके पास तो वैकेंसी नहीं थी, लेकिन मैंने जुबैर को अपने ही साइट में फिर जॉब दिलवा दिया। कल से काम शुरू कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी मुमानी से बात हुई थी, उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। Really? Strange. खैर मुमानी बहुत खफा थी, वो कह रही थी मामू की तबीयत इतनी खराब है और अभी तक मैं उनसे मिलने नहीं आई। तो आप जाओ ना, मैं काफी बिजी चल रहा हूँ आजकल, बट यू शुड गो। ठीक है मैं सोच रही हूँ कल चली जाती हूँ। कल तो मलिहा ने बुलाया है, क्या करूँ? एक काम करती हूँ, उसको मना कर देती हूँ, उसके घर तो मैं कभी भी जा सकती हूँ।